हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग पेपर 2 यूटेट अभी जो आपका हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यानी जो आपका मैथ का जो पार्ट है 101 से लेके 130 तक के, उसके हम लोग देखेंगे कि आंसर कौन सा है। और ये पेपर 2 की बात हो रही है यहाँ पर, तो पेपर 2 मैथ्स के पेपर के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस के सॉल्यूशन को भी देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, आप लोग ऑफिशियल की का वेट करेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। मैं कोशिश करूँगी कि 101% यहाँ पर सही दे पाऊँ आंसर। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग परेशान मत होइएगा बिल्कुल, और ऑफिशियल की का वेट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मैथ के पार्ट्स को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस के भी सॉल्यूशन को देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर जो आपका 101 से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, 101 से 130 तक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित की विशेषता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो यहाँ पर 101 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी का, कि किसी समस्या से संपर्क करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 को देखेंगे कि 439 के लिए सही रोमन अंक कौन सा होगा। तो 439 के लिए सही रोमन कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सी आंसर सही करेंगे। उसके बाद अगर 103 की बात करें, 103 की बात करें, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो 103 का आंसर होगा आपका डी 133। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 बात करें अगर 104 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 8 है तो उनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम इसका कितना होगा? 104 का अगर आंसर बताएं तो यहाँ पर होगा आपका सी ऑप्शन 240। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर 105 की बात करें कि यहाँ पर कह रहा है कि एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात है। तो यहाँ पर अगर बात करें 105 का, तो आंसर होगा 5:12। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपका इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है तो 106 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करें अगर क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि जुड़वां अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जुड़वां अभाज्य संख्याएं आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो 107 का आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी 41 और 43 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, यदि एक साइकिल के पहिए में 45 तिलियां हैं तो दो क्रमागत तिलियों के एक जोड़े के बीच का कोण है। तो 108 का अगर यहाँ पर आंसर देखें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक चित्र दिया गया है यहाँ पर, और इसमें आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि नीचे दिखाए गए चित्र में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल U का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर 109 की बात करें तो आंसर होगा आपका 360 डिग्री। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए 110 में कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के शीर्षों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पिरामिड के शीर्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 110 का आंसर होगा डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 111 की, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि x/y इक्वल टू 2/3 है। तो यहाँ पर आपको मान निकालना है कि 3x + 2y रेशो 9x + 5y का मान क्या होना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पर 111 की, तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा, 4:11 यहाँ पर सही होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 78 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। यदि मिश्रण में थोड़ा पानी मिलाने पर यह अनुपात 3:4 हो जाता है तो पुनः मिलाए गए पानी की मात्रा होगी। तो अगर 112 की बात करें तो 112 का आंसर आपका सीधा 34 लीटर आएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा।
अगर क्वेश्चन नंबर 113 देखिए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण पटरी और प्रकार का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो 113 का आंसर आपका सीधा सा हो जाएगा ऑप्शन डी, 85 डिग्री। 114 क्वेश्चन को देखें तो गणित सीखने में त्रुटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है। तो यहाँ पर अगर 114 की बात करें तो सीधा सा आंसर होगा ए, सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 115 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। 115 की बात करें यहाँ पर तो 115 का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों को गणितीय कथनों के बारे में बात करते समय और उनका प्रयोग करते समय एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। डी ऑप्शन सही होगा। देखिए 116 का आंसर यहाँ पर दिया गया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश का मान 8 पदों तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 116 का सही आंसर होना चाहिए ए, 1296 यहाँ पर सही होगा। बात करेगा क्वेश्चन नंबर 117 की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर 117 का आंसर होना चाहिए डी, यानी यहाँ पर 7 से यहाँ पर डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 118 की बात करें तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि 264 का जो पावर है यहाँ पर आपका 102 दिया गया है, और यहाँ पर आपका जो आंसर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 118 का बी सही होगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो सही होगा ऑप्शन आपका बी। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 190 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है यहाँ पर आपको x बाय वाई का मान का न्यूनतम मान क्या है वो बताना है। तो 119 का आंसर यहाँ पर सी होगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 120 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक पूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध को दर्शाने वाला ज्यामितीय निरूपण है। तो 120 का आंसर आपका होना चाहिए ए, पाई चार्ट। अगर बात करें 121 की तो यहाँ पर यदि यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 इक्वल टू 322 हो तो x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि x माइनस 1 बाय एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 121 की बात करें तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर 122 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बहुभुज की भुजाओं की न्यूनतम संख्या होती है। तो बहुभुज की न्यूनतम संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 122 का आंसर आपका बी होगा, 3। 123 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर सिमेट्री आपसे पूछा जा रहा है, तो 123 का आंसर आप सीधा लगाएंगे 4, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा 4। अगर यहाँ पर 124 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF एक है तो वे क्या कहलाएंगी। तो 124 का आंसर आपका बहुत ही आसान पूछा था, अभाज्य संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई आधी कर दी जाए। तो यहाँ पर 125 का आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, 100% अपरिवर्तित, बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 बात करें 126 की तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक साथ रखा गया है, इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर यहाँ पर 126 की बात करें तो ए ऑप्शन होगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 127 में देखिए कि यदि किसी भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि की जाती है और हर में 300% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न क्या होना चाहिए, 20/17 है। तो परिणामी भिन्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि 20/17 है। तो मूल भिन्न क्या थी, तो यहाँ पर मूल भिन्न जो है वो क्या होना चाहिए था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 127 का आंसर आपका बी होना चाहिए, बी 16/17। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर देखें 128 की गणित में आगमन विधि उपयुक्त है। तो 128 का आंसर यहाँ पर सीधा आप लगाएंगे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूत्र स्थापना के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पर 129 की बात करें तो बोला जा रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो 129 का आंसर यहाँ पर होना चाहिए सी, कारणों का निदान करने और औपचारिक कदम उठाएंगे। टीचर का यही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है। तो यहाँ पर सौंदर्यात्मक मूल्य यानी एस्थेटिक वैल्यू आपका आएगा सी ऑप्शन, आप सही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके मैथ के कुछ सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो भी आंसर है मैंने पूरी कोशिश की है सही से बताने की, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।